हरियाणा में कांग्रेस की हार होती है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही थी कि वह सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार जाते हैं, कई बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। करनाल में एक भी सीट जो है कांग्रेस नहीं जीत पाती है। करनाल लोकसभा में 9 में से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाती है। इसको लेकर खुद कांग्रेसी नेता गुस्से में आते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कहां पर क्या कारण रहा जिसके चलते कांग्रेस की हार हुई है। इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता जयपाल मान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मान साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आखिरकार कांग्रेस की हार हुई, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस बिल्कुल जीत के कगार पर थी। कुमारी शैलजा जी ने डोर टू डोर पूरा कैंपेन जो है, रात्रि को पूरी यात्रा निकाली। लोगों में एक विश्वास बना कि भी शैलजा भी साथ है, रणदीप जी भी साथ हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी साथ हैं और कैप्टन अजय यादव भी साथ हैं। जब टिकटों की बारी आई, विशेष व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मनमानी की और 74 टिकट देने का काम किया। जैसे 74 टिकट टीवी पे आए, कांग्रेस पार्टी उसी दिन हार चुकी थी। लोगों को लगा ये एक व्यक्ति विशेष की चली है और 36 बरादरी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। कुमारी शैलजा जी को एक रैली करी नारनौंद में, 30 साल से उसका कार्य करता है। उसने, कुमारी शैलजा जी ने उसको टिकट डिक्लेयर नहीं किया, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगी। मैं उस रैली में मौजूद था। उसने उसको आशीर्वाद दिया खुश होके कि आपने बहुत अच्छी सिर पे हाथ रखा। उसी का मुद्दा बनाकर अजय चौधरी के टिकट काटने का काम किया। उससे हरियाणा में गुस्सा बढ़ गया। एक तो हमारी कम्युनिटी में गुस्सा बढ़ा, हमें मारना चाहते हैं लोग, ये सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा गुस्सा कुमारी शैलजा के प्रति कि हमारी नेता की बेइज्जती करी गई है। मान साहब, कुछ कांग्रेसी नेता तो ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा भी घर बैठ गई थी, प्रचार नहीं किया, जिसके चलते भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। आप कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो भी तो खुद उन्होंने पूरा हरियाणा में उस स्तर पर प्रचार नहीं किया। अगर कुमारी शैलजा घर बैठती, स्मिता सिंह मेरी परिवार की बहन है, मैं उसकी मदद नहीं करता। कुमारी शैलजा ने ही मुझसे कहा था कि स्मिता सिंह की मदद करनी है। जयपाल इसलिए 32 रैली करी मैंने। राठौर भी भूपेंद्र हुड्डा का कैंडिडेट था किस्म का, उसकी मदद करके आया पैसे से। गोंदर की 5 सरपंचों का समर्थन दुआया, रैली करके आया। बिल्ले की उसका पूरा कैंपेन किया उसने। सिर्फ बीच में 2-3 दिन हर आदमी मायूस होता है, उसको 2-3 दिन के बाद पूरी कैंपेन की, हमारी मीटिंग बुलाई। मेरे को कहा गया जयपाल मान आपने स्मिता सिंह के साथ लगकर राठौर की भी मदद करनी और गोगी भी मदद करनी। हार फिर भी आप 5 की 5 सीटें गए, करनाल में एक भी जगह नहीं जीत पाए। वैक्सी विशेष से आ रहे हैं हम, कांग्रेस नहीं आ रही। स्मिता सिंह चुनाव नहीं आ रही, गोगी चुनाव नहीं आ रहा, ये हमारे पंच राठौर चुनाव नहीं हार रहा। ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार रहा है, वो 74 सीट हार रही हैं, व्यक्ति विशेष हार रहा है। दीपेंद्र सिंह चुनाव हार रहा है। वो दोनों आदमियों की जवाबदेही बनती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का पिता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, उसको इतने बड़े नेता को महासचिव हो जो जिन्हें कर्नाटक में सरकार बनाई, उसको 1 या 2 टिकटों पे बांध के रखते हैं। उसके बाद कुमारी शैलजा, अगर उसको 10 या 15 टिकट देते तो आज 67 सीट होती, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बनता। और शैलजा तो इतनी नरम नेता है, एक बार शैलजा मुख्यमंत्री बनती थी, एक बार भूपेंद्र हुड्डा ने, मैं उसकी कोठी में मौजूद था, उसने एक बार मुस्कुरा के कहा बहन जी मेरा मौका। तुरंत राहुल गांधी से कहा कि उसको बनवाने का काम किया, सोनिया गांधी से। अगर अब भी भूपेंद्र हुड्डा अगर एक बात ये कहता, बहन जी ये भतीजा है तेरा, मैं दावे से कहता हूं इतनी नरम लेडीज है, वो कहती कोई बात नहीं। मगर किसी ने एक लेडीज को इतना दबाओगे, एक कम्युनिटी को इतना दबाओगे, इसी का रिजल्ट है कि 36 बरादरी हम लोग एक तरफ रख दिए। एक 36 और 35 का चुनाव, बीजेपी का कोई योगदान नहीं है इसमें, कोई योगदान नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कि ईवीएम हैक हो गई है। अगर ईवीएम हैक होगी तो भूपेंद्र हुड्डा 70,000 से क्यों जीतता, वो हारता। श्रीनगर में क्यों जीतते हम, भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो है नहीं। और एक सुनो बात, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा गन्नौर में सबसे ज्यादा मदद करी, सबसे ज्यादा वोटों से आ रहे। स्मिता सिंह पर सबसे ज्यादा हाथ था कि हुड्डा किया है, सबसे ज्यादा मार्जिन से आ रही। विनेश फोगाट जज जो गड्ढे से लेके उसके वहां तक छोड़ने के लिए गया, लोग कहते थे, आप भी कहते थे 1 लाख से जीतेगी। अगर एक गेड़ा दीपेंद्र या भूपेंद्र लगा देता तो 4,000 से आती। लोगों ने व्यक्ति विशेष से, और सुनो, दुष्वत चौटाला
और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र में कोई फर्क नहीं, आज इनकी स्थिति है। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? जो लोग 15 साल से ऐसी न्यू लगता है, ये जो एक दिन की लड़ाई नहीं है, एक दिन से हम चुनाव नहीं आ रहे। चौधरी भजनलाल ने संघर्ष किया, 68 सीट आई, तुरंत उनके साथ विश्वासघात किया हाईकमान ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। चलो वो कुलदीप पार्टी से चला, बिश्नोई। चर्चाएं तो अब भी इस बार चल रही थी कि अगर हरियाणा में कांग्रेस जीतती है तो शायद ऐसा ना हो कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही थी। ये तो हमारी भावनाएं थी, ये चर्चा तो हमने चला रखी थी, हमारी नेता है वो तो हमारी इच्छा है ना कि शैलजा बनेगी, मगर अब जब टिकट ही नहीं है, आपको 74 टिकट एक आदमी को कह रहे, कहाँ आपका कार्यकर्ता विश्वास तो करेगा? पार्टी आला कमान को भी देखना चाहिए था ना। अगर आप कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा की देखरेख उस लेवल पर नहीं हुई, उनको टिकटें कम दी गई है, तो पार्टी आला कमान में नहीं देखना है। राहुल गांधी आते हैं हरियाणा रैली में, हरियाणा के दौरे पर नारायणगढ़ में रैली होती है और वो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलवा कर जाते हैं सबके सामने। राहुल गांधी को समझाने में और खड़गे को गलत फीड किया गया, उसको ये दिखाया गया, उसको ये मैसेज देने की कोशिश करी, हम आपसे बड़े नेता हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं हरियाणा में, आप दूर रहे, हम अपने आप को जिताएंगे। और सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की हार का कारण मिड्डा साहब लिख लेना और लोग भी मानेंगे, चौधरी भजनलाल जिस दिन आउट किया था उसी दिन ये फैसला लिया था कांग्रेस का सत्यानाश होगा। गैर जाट उदन से नफरत करता है, चलो उसके बावजूद 68 सीट, फिर दोबारा गलती ठीक हो सकती थी, कुलदीप बिश्नोई को चीफ मिनिस्टर बना सकते थे 40 सीटों पे, नहीं बनाया लिया करना, या कि और गैर जाट को बना सकते थे, 40 सीट पे बनाया, 15 ले आया। अब 3 बार भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा लगातार दे लिया, कब इससे हमारे को छिटवाओगे पेड़? इससे तंग आ चुका है प्रदेश, इसकी अपनी कम्युनिटी तंग आ चुकी। मैं इसी का हूं ना, क्यों ग्रोंडे में इसको नरेंद्र सांगवान को थेपी मारी इसने, क्यों मारी रघुवीर संधू को, क्या जरूरत थी? बेटे बापू ने एक हल्के में 5 थेपी मारी, तो भी चुनाव। इसने इसका चुनाव हारने का कारण दीपेंद्र है, भूपेंद्र हुड्डा के बाद। हर हल्के में 4 आदमियों को कह दिया, 4 ने मुखालफत करी। 17 सीट ऐसी हैं इनकी गलती से। चित्रा सरावत वो खड़ा करता है और निर्मल सिंह के हक में बैठा के आता है, इससे बड़ा विश्वासघात पार्टी में कौन कर सकता है? अब आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक कर रखना है तो किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी? नेता प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष कौन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी का या कोई ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, और इन दोनों ने पद से मुक्त करना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान को। उदय भान ने एक बात कही थी, मैं किरण चौधरी के साथ था, दिल्ली में था, खड़के ने डांट लाई, में उस मौके पर था, माफी मांगी थी, खड़के के ऑफिस में माफी मांगी थी। उदय भान ने क्या कहा था कि क्या औकात है किरण चौधरी की? किरण चौधरी ने अपने औकात दिखाया, जाट लैंड में 9 सीट जीती और वो हारने का काम किया। औकात क्या बताएगा वो? किरण चौधरी की तो बेटी जीत गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए अगर नहीं रोके गए, एक मैसेज देना होगा, एक जाति की पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी थी मिड्डा साहब, ये कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, एक परिवार, एक व्यक्ति इस चुनाव को लीड कर रहा था, एक परिवार इसको लीड कर रहा था। इसको ऐसा महसूस होया कि लोकदल पार्टी है, यानी कि पहले लोकदल को खत्म करे न, अब चौटाला को, उसके बाद कांग्रेस को निपटाया, हर आदमी को निपटाने पर लग गए, आखिरी में बापू बेटा निपट गए। घर बैठे ना, बुलाओ ग्राउंडा आकर दिखाओ किसका चाय पिएगा, मेहमान जी उसने रघुवीर संधू बुलाओ। लेकिन मेहनत तो सबसे ज्यादा वही घूम रहे थे प्रचार में, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो तो अब हारने के बाद कांग्रेसी नेता या आप जो हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, पहले तो किसी ने खुलकर नहीं बोला। पहले तो अगर देखें तो प्रचार तो सबसे ज्यादा वही कर रहे थे सभी विधानसभा में। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ 10 साल ये 13 साल से लगातार बोल रहे हो। आप वाइट देखो, पहले करनाल में आए थे, जब भी मैंने कहा था बापू बेटा है, ये नहीं काम चलेगा। मैं 13 साल से इनके एक ही बात समझा रहा हूँ, इनसे माफी मांगे हाईकमान, इनसे इनके चेहरे पे सरकार नहीं आ सकती सरकार इनके चेहरे पे जीवन में नहीं आ सकती, ये लिख लो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो युवा है, 3.5 लाख वोटों से तो सांसद चुने गए हैं रोहतक से, और जब भी जिस जनसभा में उनका हमने देखा कि जहां उनकी जनसभा या रैली होती थी, भारी भीड़ जुटती थी, भारी भीड़ दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में जुटती थी, हमने खुद देखा है। ठीक, उसने सरकार में जिन लोगों ने काम किए कमाए, वो पहले कह देता था 200 गाड़ी करनाल चली जाओ, 200 गाड़ी आएगी, क्या नाम था, आया दीपेंद्र, आप मुझे करो, मैं रोहतक जाता हूँ, 100 दोस्त है मेरे, 100 गाड़ी लेकर चल जाएंगे, आया जयपाल। ये प्लांट की भीड़ थी,
वोटों तक वो पहुंच ही नहीं सके, वो घोषणा पत्र की बात ही नहीं कर सके, अग्निवीर की बात, किसान की बात, इसकी बात, लोग नाराज हो गए, घोषणा पत्र की बात नहीं कर हार सके। का मुख्य कारण क्या समझते हैं? कल जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने कहा कि हम तो जीत रहे थे और एग्जिट पोल भी जो है हमें जिता रहे थे, लेकिन फिर क्यों हारी कांग्रेस? वो तो ईवीएम पर अब ठिकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल अपने गुनाह को छुपा रहे हैं। 74 सीट डिक्लेयर का कारण है सबसे बड़ा, 74 सीट। और एक ये कहना हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा, दीपेंद्र सरकार लाएगा, ये गाना होना चाहिए था। शैलजा भी सरकार बनाएगी, कुलदीप शर्मा भी सरकार बनाएगा, मिड्डा साहब भी सरकार बनाएंगे, और रणदीप भी सरकार बनाएगा, और हुड्डा भी सरकार बनाएगा, छत्तीस बरात की सरकार आएगी। एक ये कहते कि हुड्डा ही सरकार बनाएगा, हुड्डा ही सरकार बनाएगा, एक ही फैसला कर लिया। आपको लगता है कि ये गाना ले डूबा? क्योंकि शमशेर सिंह गोगी ने भी कल इसी गाने पर इशारा करते हुए हमें इंटरव्यू दिया। मैं राहुल गांधी की रैली में था मंच पे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नाम उन्ना दूरी बात छोड़ दी, गोगी की बात को मैं सुधारता हूं, उसने उसकी वोट भी नहीं मांगी। कल कहा शमशेर सिंह गोगी ने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए जरूर रैली में, राहुल गांधी की रैली में, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। इस चीज का अफसोस था उनको। अफसोस उसको गलत है, उन्हें ठीक करनी चाहिए बात। उसकी वोट की अपील भी नहीं करी। नाम तो चलो कोई बात नहीं, भूल सकता है। वो किस काम के लिए आया था? वोट की अपील करने के लिए, गोगी के लिए पोल की वोट की अपील नहीं की, और उसके बाद अध्यक्ष ने भी वोट की अपील नहीं की। गोगी को स्पेशल हरवाने के लिए उसकी वोट की अपील ना करना, उसका नाम ना करना, हमारे नेता की बेइज्जती करना था। और क्या हुआ? अगर 10 टिकट शैलजा को देते तो आज सरकार में होते हम। 2 लाख से खिलवाड़ किया दोनों। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही आपको मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था, उसकी वजह से ही भूलो मत वो दिन, वरना एक आदमी नहीं जानता था। बप्पे वो जो आदमी कमेंट डाल रहा ना बेचारा, उसको ये नहीं पता बेचारा ना बोले आदमी ने, मैं इंदिरा गांधी के साथ का आदमी हूं, इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राहुल गांधी के साथ काम किया और 40 साल काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने मैं कोऑर्डिनेटर बनाया, इस बोले था ये कहता हूं मैं 6 महीने के लिए बनाया, मेरी तनख्वाह 35,000 थी। 6 महीने के लिए मैं कोऑर्डिनेटर हूं, 6 महीने के लिए, और मैंने उसके 25 साल दिए। 6 महीने के लिए कोऑर्डिनेटर जिसकी तनख्वाह 35,000। जयपाल मान हमेशा दूसरों को चुनाव लड़वाता आया है, क्या जयपाल मान या उनका परिवार खुद भी चुनाव लड़ेगा? कुछ ऐसा भी सोचा है, कोई प्लानिंग की है? अब की बार मैं यही बात बताना चाहा हूं, अब की बार हल्के बढ़ेंगे। अगले विधानसभा में जब भी हल्का बढ़ जाएगा, अभी हम तैयारी पर लग गए हैं, या मैं चुनाव लड़ता नजर आऊंगा, या मेरा बेटा, मेरी पत्रबुद्ध, या मेरा कोई कार्यकर्ता। अगली विधानसभा में अपने हम किसी का झंडा नहीं उठाएंगे, अपना चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ने का काम करेंगे, ये ऐलान है मेरा। मतलब जयपाल मान चुनाव लड़ने वाले हैं, इस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? मैं लड़ूंगा, मेरा बेटा। तैयारी अगला विधानसभा के लिए जबरदस्त तैयारी आज से। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि आजकल का जो चुनाव है, चाहे कांग्रेस ने लड़ा हो, चाहे बीजेपी ने लड़ा हो, चाहे किसी ने भी लड़ा हो, बहुत महंगा चुनाव हो चुका है। मेरे लिए तो लोग लड़ेंगे, मैं तो एक दीवाना हूँ। करनाल का सनी गदर का सनी देओल हूँ, क्रांति का दिलीप कुमार हूँ, करनाल का बाल ठाकरे हूँ। मेरे तो लोग, अभी मैं एक शादी करके आया, चलो 1 लाख रुपया का कन्यादान देगा आया। मुझे चुनाव की कोई फिक्र नहीं, मैं तो 1 घंटे में सारी वोट लेने वाला व्यक्ति हूं। मैं लड़ूं या मेरा बेटा लड़े, मेरा सारी करता लड़े, अगली बार मैं टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरा डिक्लेयर है, मेरा 40 साल में पहला फैसला। और उस भाई से कहना चाहता हूं अपनी बात को करेक्ट करे बेचारा। मैं 6 महीने का कोऑर्डिनेटर हूं, उससे पहले मैं सरपंच था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई नहीं जानता था, भूपेंद्र हुड्डा को मेरे नाम से जानते हैं। अच्छा, वो जयपाल वाला भूपेंद्र हुड्डा, मैं भूपेंद्र हुड्डा से नहीं हूं, भूपेंद्र हुड्डा मेरे नाम से जाना जाता है। टिकट से आप चुनाव लड़ेंगे, टिकट लेकर आएंगे, लेकिन कैसे लगता है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जाकर, उनके खिलाफ बोलकर कैसे टिकट मिलेगा? भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ही मैं जीतूंगा और टिकट जल्दी मिलेगा। मैं वे एक विशेष जाति का आदमी थोड़ा हूं, मैं तो 36 बरादरी का हूं, मैं तो 36 बरादरी का लोग हूं। मेरे तो 36 गुज्जर बैठे, मेरे पर तो हरिजन, ब्राह्मण, पंजाबी, क्या सभी लोग हुड्डा के डिपेंड है क्या? सभी लोग हुड्डा टिकट देगा। कांग्रेस का हार का कारण क्या समझते हैं आप? करनाल की 5 विधानसभाओं को देखा जाए या पूरे हरियाणा में देखा जाए, कोई जातिगत समीकरण भी है? जातिगत समीकरण है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप लगातार 2 लाख नौकरी की बात करते हो, कर दी। आपके आदमी कहते हैं गनौर में कि आप पर्ची लाओ, मैं नौकरी लगाऊंगा। इसका मतलब तो है कि जो बच्चे हैं दूसरे, जो जिनकी सिफारिश नहीं है, उन लोगों को तो नौकरी मिलेगी नहीं। ये तो कोटा सिस्टम हो गया। मेन कारण एक तो ये बात है, असली कारण ब्रेकिंग न्यूज में होना चाहिए
74 सीट डिक्लेयर होते ही चुनाव लूज हो गया कांग्रेस पार्टी का। और सुनो बात, युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने कहा 1 नौ की सुई देता। क्या रिजल्ट होया? सारे 60 लाख सेना मरवाई, वही सेना में जो 60 लाख आज मरे हुए लोग हैं। करनाल में क्या आपको लगता है कि सुमिता सिंह का चुनाव तो शुरू में बहुत ज्यादा उठ गया था, आपने देखा था भाजपा के एक एक करके सभी पार्षद आ रहे हैं, सरपंच आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, सुमिता सिंह को समर्थन दिया। शहर में चर्चा थी कि सुमिता सिंह अगले विधायक होंगे करनाल से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 33,000 वोटों से हार हुई? ये जो 33,000 का जो कारण, जैसे टिकट आया, लोगों में बीजेपी ने प्रचार किया चीफ मिनिस्टर सैलजा या कोई और पंजाबी नहीं बन रहा है, चीफ मिनिस्टर तो ओबीसी का है और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। बीजेपी ने एक ही काम किया इलेक्शन में, एक ही काम, दूसरा काम ही नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, हम एक रह गए। तो हम कैसे जीत सकते हैं जातिवाद उस समीकरण से? जात। और रही बात पंजाबियों की, सुमिता सिंह को पंजाबियों ने भी वोट दी, बानियों ने भी वोट दी, 36 बरादरी ने वोट दी। यहाँ तो जाट तो 12,000 वोट है, तो 56,000 वोट किसकी आई? हम सब वादियों का धन्यवाद करते हैं, हर पंजाबी समाज का भी, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने वोट दी, मगर वो अपने इस बात को बुनाने में कामयाब रहे कि अब की बार फिर भूपेंद्र हुड्डा आएगा, आपको दिक्कत पैदा करेगा। सरदार त्रिलोचन सिंह भी पिछली बार 54-55,000 वोट ले गए थे, सिर्फ 2,000 वोट इस बार फालतू आया, ऐसा क्यों? हमने त्रिलोचन की पिछले से पिछले मदद करी, जितनी आंगा त्रिलोचन सिंह के सुमिता सिंह के लिए लगाया, अगर यही ताकत त्रिलोचन सिंह के लगे लगा देते तो पीछे त्रिलोचन जीत गया था। ये पार्टी की चूक है, हम सब की चूक है, इसके लिए माफी है। दुष्यंत चौटाला की पास एक भी सीट नहीं आई, जीत नहीं पाए, क्या लगता है आपको अब दुष्यंत चौटाला का फ्यूचर क्या रहने वाला इन 5 सालों में या अगले 10 सालों में? अब जिंदगी में भूपेंद्र हुड्डा हो या दुष्यंत चौटाला हो, इतना ही फ्यूचर है कि इनके कोई एमएलए थे, मंत्री थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं। तो जल्दबाजी होगा कुछ अभी इतनी जल्दी कह पाना? मास लीडर हैं, ऐसी बात नहीं। हरियाणा में मास लीडर होता, 5 सीट आ रही, उसका जवाब देना वो भाई मैं क्यों आ रहा, मास लीडर का मतलब क्यों आ रहा? मास लीडर तो सैनी है, मनोहर लाल खट्टर है जो 9 की 9 सीट ले गया, इतनी 10 साल का राज किया, 10 साल के बाद भी मास लीडर तो सैनी है, अगर मास लीडर तो मनोहर लाल जी हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकसभा में मैं नहीं देख पाया, लोकसभा में कितनी सीटें जीती है कांग्रेस उनकी लोकसभा में? मेरे ख्याल 2 हार रही है और सोनीपत 4 हार रही, 9 की 9 जाटलैंड आ रही। जहां मास लीडर का, तो मास लीडर तो यही तो कहते, मास लीडर है तो फिर करनाल में सीट क्यों जीती? सुमिता तो उसकी थी, राठौर भी उसका था, मास लीडर था ना, तो जिता लो ना 9 की 9 सीट, एक भी नहीं। तो अगर आप कांग्रेस को मजबूत करना है, आप पुराने कांग्रेसी हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है अगर एक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाए? जो गांव में कार्य करता है, साधारण कार्य करता है, उसको पीछे से उठाकर अगली सीट पर ले आए। जिन लोगों ने 10 साल राज्य में मजे लिए, उन लोगों को वहां से उतार के पिछली सीट पर जाए। संगठन में जाति के आधार से संगठन हो, संगठन तो बना ही नहीं पाए, 11 साल हो गए, कितने प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, 11 साल में इतने चुनाव लड़ लिए, संगठन तो है ही नहीं। संगठन इसलिए नहीं ना, कभी जयपाल मावन या जसवंत या आनंद मलिक ये नेता बन जाए, ये गरीबों के बच्चे कभी नेता ऊपर का के चले जाए, मगर अब बनाना पड़ेगा संगठन, इसलिए संगठन नहीं है। ताकि आपको लगता है कि कांग्रेस में जो इस समय गुटबाजी हो चुकी है, गुटबाजी बड़े लेवल पर तो थी, अब लोकल विधानसभा लेवल पर हो चुकी है? अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सिंह राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपने सुनी होगी वो। हम जो हारे हुए लोग हैं, चुनाव हारे, मैं कोई करनाल की बात नहीं कहूँगा, मैं तो स्टेट का नेता हूँ, किसी भाई का गलतफहमी हो। पूरे हरियाणा में हम चुनाव हारे, हमारी हिम्मत नहीं आ रही। जो कार्य करता है हमारा, चाहे राठौर का, चाहे सुमिता का, गोगी का, हम एक है, बिल्कुल एक। बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करेंगे। अगर हमारे किसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांचती होगी, हम सभी कार्यकर्ता और वोटर एक है सड़कों पर। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है और हरियाणा का अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ा है? कोई ऐसी पार्टी नहीं आई आज तक जिसने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई हो। 2 बार पहले कांग्रेस ने बनाई, 2 बार बीजेपी ने बनाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया बीजेपी ने, अब तीसरी बार सरकार बनाई है। चुना तो जनता नहीं है, बीजेपी ने कुछ किया होगा आपको लगता है, या लोगों ने पसंद किया होगा पार्टी को, तभी चुना है, दोबारा से तीसरी बार सरकार चुनी है। बीजेपी ने जो टिकटें दिए, बीजेपी ने 11 ब्राह्मणों को टिकट दिया, कांग्रेस ने 2 को दिया। जातीय समीकरण भी उन्हें साधने का काम किया।
और जो काम किए, विशेष क्षेत्र का जो नारा है वो आज भी है और कल भी था, उससे भी भारी पड़ा कांग्रेस के लिए। वो भी एक भारी बाहर का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और जो सैनी साहब जो ओबीसी का कार्ड है, ये भी बीजेपी के हारने का एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे भी मतलब मानते हैं ना आप, मास्टर स्ट्रोक खेला है तभी तीसरी बार सरकार ये खेल सकते थे ना, ये सैलजा पे खेल सकते थे, कैप्टन अजय यादव पे खेल सकते थे ना, लालू यादव का सिंह जी था, बड़ा चेहरा था है, और सैली चौधरी पे खेल सकते थे, चंद्रमोहन पे खेल सकते थे, कुलदीप को लिया के खेल सकते थे, कुलदीप पे अपनी गलती को सुधार सकते थे। ये थोड़ा है कि मैं या मेरा नहीं करे ना, उन्होंने किया, वो कामयाब हो गए। कुलदीप बिश्नोई भी उनका बेटा आदमपुर से हार गया, कल वो भी लोगों के बीच में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, रोने लग गए, आंखें नम हो गई, भावुक हो गए। तो जब 10 साल 15 साल से जो लोगों के पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे हों और आज उनकी परिस्थिति ऐसी आएगी कि वो भी खुद हारने लगे, आदमपुर से तो कभी हारे ही नहीं वो। ऐसा ही हाल होगा सभी नेताओं का, ये बारी बारी नंबर है। जयपाल मान जीतेंगे, अगली छठी विधानसभा बनेगी, तो आपने तो दावा कर दिया कि छठी विधानसभा बनेगी और आप वहां से एमएलए बनेंगे। मैं बनूं, मेरा बेटा बनूं, मेरा दोस्त बनूं, टिकट मिले नहीं मिलेगा तो आजाद लड़ेंगे। हम क्या मुकरने वाले लोग नहीं है। अगला विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष किसको लगता है आपको, कांग्रेस किसको बनाना चाहिए? ओबीसी को या ब्राह्मण को या पंजाबी को? जाट को क्यों नहीं? देख तो लिया, 74 सीट देख लिया ना, रिजल्ट आपके सामने। और वोट सीटें जाटों की मुझे ले लो, संगठन में कार्यवाहक अध्यक्ष बना दो मुझे, पार्टी का रखो ठीक, और चेहरा है। और अगर वो बनाना ही है जाट तो युवा देता है ना आदित्य, उसको बनाओ, नए चेहरे को ले आओ आगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जयपाल मान का समझौता हो सकता है कभी आपस में, जो नाराजगी चल रही है? मेरा बेटा बेरोजगार है मेरा बेटा, और जिन लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा के काम नहीं किए उनके बेटे सबकी आरटी और तहसीलदार हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में समझौता हो सकता है? मैं समाज के इन लोगों से पूछना चाहता हूं। ऐसे किनके बच्चे हैं आरटीओ है, तहसीलदार हैं? मीना मंडल का लड़के वो, ललित उटाने के लड़के वो तहसीलदार, बोले के भतीजी तहसीलदार, राजकुमार के भतीजे की वो तहसीलदार, राज जंगड़ा उसका बेटा, मैं आखिरी फार्म दे कहा था और कुलदीप शर्मा ने कहा था तेरा बेटा लगा और कौन लगेगा, एक पोस्ट ही जंगड़ा का बेटा लगा, अफसर है, हम भी दे के आए थे। उसके बावजूद भी हम इस कांग्रेस में हैं, दम रखते हैं। हुड्डा हमसे, हम हुड्डा से नहीं है, कांग्रेस हमसे, हम कांग्रेस से नहीं है। हमारा एक वजूद है, हमारी एक ताकत है, हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, कौन सा गाना बनाया जाना चाहिए जो चलना चाहिए, जिसको लोग पसंद करें, जो गाना पहले नहीं चला? कांग्रेस का गाना तो एक ही है, हम 36 बरादरी की कांग्रेस है, जात की ना पात की, रोटी सुखी खाएंगे, भूखे पेट रहेंगे, गरीब की मदद करेंगे। और उसमें भूपेंद्र हुड्डा का नाम जोड़ दो, मैं कोई तराज नहीं। भूपेंद्र हुड्डा भी आएगा, दीपेंद्र हुड्डा भी आएगा, कुमारी सैलजा भी आएगी, रणदीप भी आएगा, कुलदीप शर्मा भी आएगा, समीता सिंह भी आएगी, पंजाबी हमारे नेता जितने हैं वो भी आएंगे। 36 बरादरी का नारे में नाम डाल दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सरकार सुबह तरक्की आ जाएगी। एक और हाईकमान का नाम दो, व्यक्ति से नहीं चलता। अब आपको लगता है कि पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को भी हरियाणा में कोई अहम जिम्मेवारी देकर सक्रिय कर सकता है? अगर कुमारी शैलजा को सक्रिय करता है, पंजाब में फायदा होगा, यूपी में मायावती डॉन चल रही है, उसकी जगह उसका स्थान लेगी, मध्य प्रदेश में हरिजन उसका स्थान लेगी, और राजस्थान में फायदा होगा और कांग्रेस जिंदा होगी। उसके साथ जाट को भी मजबूत पोस्ट पे लिया जाए और ओबीसी को भी, तीनों का कम बैक करो। हम तो कहते हैं दीपेंद्र को बनाओ, कार्यवाहक अध्यक्ष बना दो दीपेंद्र ने, हम कितना नाटा है, उन्ना अध्यक्ष बना दो या रणदीप सुरजाला ने बना दो, तो कद के हिसाब से तो पद होता होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यूथ है, यूथ पसंद करता है हरियाणा का, उनको ऐसी बात नहीं है, तभी 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। वो तो सैलजा भी जीती है, इसका लड़का भी जीत गया, रणदीप का आदित्य को क्यों ना बना दें? फेस वाली इस एरिया का थल में नवा चराई, अभी लड़ाई यही होगी। अब लड़ाई जयपाल मान के बच्चों में, इनके बच्चों में ही लड़ाई है, मत कमजोर समझना। आने वाला भविष्य उदित्य का, चिरंजीव का, दीपेंद्र का है, इन्हीं लोगों में टक्कर रहेगी। अब हम तो निमट गया का मारा, तो निमट गया भूपेंद्र हुड्डा का मारा, तो उम्र होगी। आप तो कह रहे हो एमएलए बनेंगे, आप एमएलए का चुनाव लड़ोगे? बेटे का नाम लिया, मेरा बेटा या मैं, मेरी पुत्रवधू या मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा दोस्त या कोई, यानी कि मेरे ग्रुप का एक आदमी चुनाव में होगा।
जो फैसला करेंगे। चुनाव फाइट होगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सभी एक साथ बैठकर, पार्टी आला कमान के साथ बैठकर कोई ना कोई समाधान कर सकते हैं जिससे कांग्रेस आने वाले समय में मजबूत हो हरियाणा में, या इसी तरह से हार पर हारी है? तीनों नेताओं ने करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, कोई बात नहीं, जो गलती हुई हमें संघर्ष करने की आदत है। हमारे लिए कुछ भी नहीं, 4 दिन चले गए चुनाव के, 4 साल कुछ दिन तो रह गए, फिर आ जाएगी पार्टी। उनको समझो, 15 साल तो हो ही गए सत्ता से बाहर, 5 साल और सही, क्या फर्क पड़ता है? अब ये देखो ना, पश्चिम बंगाल में सरकार है नहीं कांग्रेस की, वो भी तो जी रहे हैं लोग। यूपी में देखियो जी रहे हैं ना। हमें कोई ठेस नहीं है, हमें तो संघर्ष ही है। कांग्रेस का संघर्ष करेंगे और हमारा जो बीजेपी का अच्छी नीति काम करेगी उसका समर्थन करेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका मेन 36 बिरादरी पर फोकस होना चाहिए, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहिए। यही हमारे से चूक हुई है। पीछे सरकार जब चली, ये चूक हुई है हमारे से, और उस चूक की वजह से हम ये भुगतान भुगत रहे हैं। और अब की बार भी ये चूक हुई है। 36 बिरादरी का मतलब ये भी एक हमारी चूक हुई है। इस चूक को सुधारना चाहिए। तीनों नेता बैठे, अच्छी बात, हम तो खुशी है, तीनों बैठ जाओ। अगर तीनों नेता बैठ के एक मंच पाएंगे, हमें भी क्या फर्क पड़ता है, उड़ा के हम भी नारा ला देंगे। अगर वो आदमी शैलजा के नारा लगाने तैयार है, उसके समर्थक, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम भी उड़ा के नारा लगा देंगे, कोई बात। लोग लिख रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो संघर्ष कर सकते हैं ना। अब लोग तो ठीक लिख रहे, उनकी बात का मैं सहमत हूं। अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक कह रहे। हम संघर्ष तो कर सकते हैं ना, संघर्ष में तो कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी पार्टी की नीति को तो आगे बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि 5 साल अब और निकल गए कांग्रेस के, और कांग्रेस के अब कार्यकर्ता नेता जो साथ जुड़े थे, अब वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में या दूसरी पार्टी में किनारा करेंगे, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं। देश की आजादी में सभी लोग थोड़ा साथ दी, बहुत कम लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह, उधम सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सभी तो नहीं। तो जो आए थे बीजेपी से आए थे, कुछ बीजेपी में चले जाएंगे। ये तो मेला लगा रहता है, ये मेला है। कुरुक्षेत्र से अशोक अरोड़ा जीत गए, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस में आए, उसके बाद जीत गए। क्या आपको लगता है कि उनको भी बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष? पंजाबी वर्ग का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं। जबकि हुड्डा का हो, हम हुड्डा के खिलाफ नहीं है, हम हुड्डा की नीति के खिलाफ है। कोई दिक्कत नहीं, पंजाबी वर्ग का है, अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है, वो बने। हम तो एक ये भी, आप ही क्यों, मैं ही क्यों, मेरा ही, मैं क्यों। बीजेपी जीत गई, करनाल से 5 विधायक बीजेपी के जीते हैं, करनाल लोकसभा से 9 के 9 विधायक जीते हैं। उन सभी विधायकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे, मैं तो 9 को दूंगा शुभकामनाएं। तो उन लोगों ने हमारे से अच्छा काम किया। सीएम नायब सैनी तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, अच्छी बात है। उनकी नीति अच्छी रही, लोगों ने सब। अगर हम अभी कहें हमारी नीति अच्छी थी, हमारा प्रचार अच्छा था, तो हम जीत नहीं जाते। भूपेंद्र हुड्डा को 2 हेलीकॉप्टर देकर रखे, तो 1 हेलीकॉप्टर और किसी को भी दे देते, 1-2। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, जयपाल मान जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कारण रहे कांग्रेस की हार के, इस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सीनियर लोगों को पता होता है। हालांकि खुद वो आप देख सकते हैं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और खुद उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सिर्फ 2 लोगों जो है नाम आगे थे, जिसके चलते दूसरे लोगों के नाम सामने नहीं आए। ये एक फैक्टर जरूर उन्होंने कहा। एक गाना बजता था, उसका भी नाम उन्होंने लिया, क्योंकि कल रात को जब शमशेर सिंह गोगी जो सीनियर कांग्रेसी नेता है, उनसे भी हमने बातचीत हुई, उन्होंने भी लगभग इन्हीं फैक्टर्स पर जो है अपनी बात रखी थी। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर वापसी करनी है आने वाले समय में 5 या 10 साल में, तो सबसे पहले जरूरत है एक अपना संगठन तैयार करने की। संगठन तैयार होगा तभी मेहनत की जाएगी, तभी जाकर वो आगे सरकार बना पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपसी एक दूसरे की टांग खिंचाई करना बंद करें और आगे आकर चुनाव लड़ें और मेहनत करें और संगठन बनाएं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। लेकिन कांग्रेसी नेता भाजपा को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के सभी जो विधायक हैं, जो चुने गए हैं, उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनको भी शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।